Welcome back to my channel. Today's video is about observation report that we make during the second semester of our B.Ed course. Okay, so हम लोग second semester के जो स्कूल ऑब्जर्वेशन टाइम में जो हम लोग ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाते हैं ये उस पर है। ऐसा तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाने के बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बना करके सबमिट किया था ये वो वाला वीडियो है। सो अभी तो बहुत सारा कॉलेजेस में आपको बोला जाएगा कि नहीं थर्ड सेमेस्टर में होगा या फिर वो फोर्थ सेमेस्टर में ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एक साथ कर देते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो है ये ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बनाया था सेकेंड सेमेस्टर में। ओके, तो अब ये वीडियो शुरू करते हैं। ऑब्वियसली आपको अपना रिपोर्ट जो है वो कवर अच्छे से करना है, डेकोरेट करना है। उसके बाद आपका लगता है सर्टिफिकेट, फिर एक्नॉलेजमेंट एंड देन आपका ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है। ओके, सो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में होना है। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। एक ग्रुप जो होता है वो जाता है एक 30 to 40 डेज पीरियड के लिए कोई एक स्कूल में वहां पर ऑब्जर्व करता है। इस वक्त आपको पढ़ाना नहीं होता। अगर टीचर्स अलाउ करते हैं तो फिर आप पढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को बस ऑब्जर्व करना होता है टीचर्स को, वहाँ के स्टाफ को, स्टूडेंट्स को, कि कैसे क्या करना होता है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको रेगुलर क्लासेस लेने होते हैं। ऑलराइट, तो उस वक्त आपको प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के ड्यूरेशन में जो है आप लोगों को 70 to 80 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, विच मीन्स दैट कि जो लेसन आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका ही एक रिटन फॉर्मेट। तो ये इस ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में हम लोगों ने 3 लेसन प्लान बनाए थे, क्रिटिसिज्म लेसन प्लान, जिसमें आपके जो सुपरवाइजर है वो बैठ करके आपको पॉइंट्स देते हैं कि किस तरीके से आप टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड साथ ही वहाँ पे वहाँ के टीचर्स भी प्रेजेंट होते हैं और आपके दो कैंडिडेट्स जिसको आप चूज कर सकते हैं, तो जो भी उस वक्त उस पीरियड के लिए फ्री होते हैं वहां पर रहते हैं, जस्ट टू मेक अ पॉइंट। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्रिटिसिज्म लेसन प्लान को लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली यू हैव टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज स्कूल ऑब्जर्वेशन। ओके, ये पीडीएफ जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ठीक है, आपको स्कूल ऑब्जर्वेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज स्कूल ऑब्जर्वेशन। देन वी कम टू स्कूल इंटर्नशिप। ऑल राइट, आपको बस फाइल को बड़ा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रीफ में जो है आप हर एक चीज के बारे में कुछ कुछ लिख सकते हैं। देन वी कम टू द नेचर ऑफ इट, इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्नशिप, ऑलराइट, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका रेलेवेंस क्या होता है। ऑलराइट, एंड नाउ वी कम टू दिस मेन थिंग। ओके, गाइडलाइन ऑफ स्कूल ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी एंड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना स्कूल का नाम क्या है, वहाँ के प्रिंसिपल कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। ऑलराइट, मैंने कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे नहीं मेंशन किया है। एंड क्या क्या फैसिलिटीज है स्कूल में, कितना लाइब्रेरी है, कितना प्ले ग्राउंड है, कितने सारे लैब्स है, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, ठीक है, बायो लैब एंड ऑल दैट। अगर सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड है कि नहीं आपको वो मेंशन करना है, और कुछ भी डिटेल्स जो है वो आप एक ब्रीफ में लिख दे। उसके बाद इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो जैसे हम लोग का ये 1 मंथ यानी कि 4 वीक्स का पीरियड था, तो फिर फर्स्ट वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कूल साइट एंड एक्टिविटीज की हमने पहले स्कूल ऑब्जर्व किया कि स्कूल में बिल्डिंग क्या है, कैसे क्लासरूम्स है, किस लोकेलिटी में है, स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे आना जाना करते हैं, बस फैसिलिटी है कि नहीं है। ऑल राइट, तो जैसे यहाँ पर मैंने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखा है, तो साइड में मैंने एक फोटो खींच लिया था एंड उसके बाद मैंने उसे एक प्रिंट आउट निकाल के, अब इसका प्रिंट आउट जो है वो आप कलर में निकाले तो बेटर होता है। आप पतले वाले पेपर में भी निकाल सकते हैं, मोटे वाले पेपर में भी निकाल सकते हैं। ऑलराइट, A4 साइज में ये जरूरी होता है करना, बिकॉज अभी स्मार्टफोन सबके पास है। तो आप जो भी ग्रुप में 7 to 8 कैंडिडेट्स एक साथ जाते हैं, नहीं तो 10-15 स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप भी होता है, तो जिसका फोन में सबसे बढ़िया फोटो आता है आप उसको बोलिएगा कि मतलब फोटो लेने के लिए। एंड उसके बाद ये फोटोज को आपको स्टिक करना होता है। ओके, नाउ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं। आप क्लासरूम स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितने सारे बेंचेस है, स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं है, कबर्ड है। ओके, देन यू गो टू स्टाफ रूम, की स्टाफ रूम में किस तरीके से टीचर्स जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, स्टाफ रूम कितने हैं, एक प्राइमरी स्टाफ रूम होगा, एक +2 स्टाफ रूम होगा। ओके, एक कॉमन स्टाफ रूम हो सकता है। देन स्कूल लाइब्रेरी के बारे में आप लिख सकते हैं। लाइब्रेरी भी प्राइमरी अलग होगा, सेकेंडरी, फिर +2। देन कंप्यूटर लैब भी बच्चों का अलग, +2 स्टूडेंट्स का अलग होता है। ऑलराइट, और जहां भी आपको लगता है कि हाँ, जैसे हम लोगों ने लैब का, कंप्यूटर लैब का फोटो लिया था, लेकिन हमने आई थिंक साइंस लैब का फोटो लिया था यहाँ पे। सो
यहाँ पे जो भी फ़ोटोज़ आप ले रहे हैं उसको स्टिक करते रहिए, एंड जो भी डिटेल्स आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे कि 20 कंप्यूटर्स है, 30 कंप्यूटर्स है, ठीक है? उसको आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना है। ऑलराइट, नाउ कम्स और स्कूल में क्या-क्या होता है, टाइम टेबल के बारे में, सब टाइम टेबल के बारे में लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये टाइम टेबल अपने मन से मैंने बना दिया था। कितने तरीके के टाइम टेबल होते हैं। एक होता है कि ये सब्जेक्ट टाइम टेबल हो गया, ठीक है? एक टीचर्स का अलग टाइम टेबल होता है जो टीचर्स फ़ॉलो करते हैं। ऑलराइट, टाइम टेबल क्यों ज़रूरी होता है? एंड देन वी कम टू देन असेंबली, की मॉर्निंग असेंबली से दिन शुरुआत होता है। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया था जिसमें बच्चे जो है वो प्रे प्रे कर रहे होते हैं। तो फिर कैसे आप अपने फाइल को भर सकते हैं? क्या प्रेयर सॉन्ग उन्होंने गाया, आप उसको लिख सकते हैं। देन अगर नेशनल एंथम होता है तो आप नेशनल एंथम को लिख दीजिए। अगर प्लेज वो लोग लेते हैं तो फिर जो स्कूल पीपल लीडर होता है वो प्लेज बोलते हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं। राइट, फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा कि क्या है। अब ऑब्जर्वेशन पीरियड का एक बहुत ही अच्छा ये बात होता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि अभी जनवरी मंथ, तो जनवरी मंथ में क्या क्या होता है, यू डे, रिपब्लिक डे, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो होते रहती हैं। सो आपको क्या करना है कि यही सारे एक्टिविटीज आपको अपनी फाइल में मेंशन करना है। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज आप खुद करवा सकते हैं बच्चों से, जैसे कि डिबेट करा लिया, फिर क्विज कंपटीशन करा लिया, ठीक है। और नहीं तो कुछ कुछ चीजें ऐसे ही, बिकॉज रिपब्लिक डे तो उन्होंने सेलिब्रेट करना ही होगा स्कूल में ना, तो फिर वो आपके फाइल में ऐड होता जाएगा। ऑलराइट, अब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कैसे होता है, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है। आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं कि हाँ, आपका डे टू डे एक्टिविटी क्या रहता है, ठीक है, कुछ सीनियर टीचर से बातें कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी आपको अपने फाइल में मेंशन करने से पहले उनसे पूछ लेना है कि क्या मैं इस चीज़ को फाइल में मेंशन कर सकती हूँ कि नहीं। ऑलराइट, यहाँ पे पीडीएफ बनाते टाइम, ये बहुत पुराना फाइल है तो पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा नंबरिंग पेज का आगे पीछे हो गया था। सो इट्स जस्ट फॉर एन रफ आइडिया कि इसमें आपको मेंशन क्या करना होता है। ठीक है, अब डे टू डे एक्टिविटीज आप कैसे कर सकते हैं कि डे वन डे टू करके कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। और नहीं तो एक्टिविटी वाइज कर सकते हैं कि हाँ, टुडेज हाईलाइट है कि आज स्कूल में ये वाला चीज करवाया गया। ऑलराइट, जैसे डे 5 में आपने ये देखा, डे 4 में आपने ये देखा, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो जब आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड चल रहा होगा, तो कई बार क्या होगा कि आपके सीनियर्स जो है उस वक़्त प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग कर रहे होंगे। तो वहाँ पे स्कूल का खुद का एक्टिविटीज़ होता है, आपके सीनियर्स कुछ करवा रहे होते हैं, प्लस स्कूल का खुद का कुछ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम चल रहा होगा, ठीक है? जैसे कि अभी मॉक चल रहा हो कुछ स्टूडेंट्स का, मॉक एग्ज़ाम्स जो होते हैं। तो इसके बीच में खुद का कंपटीशन कराना, एक्टिविटी कराना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, अपने सीनियर्स के पास जाना है, बोलना है कि आप जो करवा रहे हो उसका डिटेल्स दे दो, फ़ोटो लेने का। अ, 1-2 मतलब कुछ टाइम दे दो कि 1-2 फ़ोटो ले लें, बिकॉज़ फ़ोटो आपको किसके साथ लेना है, आपको सीनियर्स के साथ फ़ोटो नहीं लेना है, आपको उन कैंडिडेट्स के साथ फ़ोटो लेना है जिनके साथ आप ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हो। तो हो गया आपका एक्टिविटी। ओके, नाउ इफ वी मूव ऑन, अब हम लोगों ने क्या करवाया था कि हमने कुछ एक्टिविटीज़ करवाए थे, क्विज़ कराया था, एक्सटेम्पोर कराया था एंड एसे राइटिंग कराया था। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो डाला है जिसमें बच्चे क्विज़ के लिए बैठे हुए थे। ओके, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने। सो आफ्टर दैट वी कम टू डिबेट, ये टॉपिक था डिबेट का। ऑलराइट, फिर उसके बाद बच्चों से एक दिन ऐसे लिखवा लिया कोई एक इंग्लिश क्लास में, एंड देन वी कम टू एक्सटेम्पोर। ओके, सो एक्सटेम्पोर भी हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था। अब जो भी आप ये करवा रहे हैं ना, आपको एक ये चीज़ देखना होगा कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहा है, उसका आप नाम लिख लें। तो हम लोगों का जब क्लोजिंग सेरेमनी था जिस दिन, तो उस दिन क्या किया था, जो भी कोई भी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आ रहा था, तो उसको हम लोगों ने ऐसे ही कुछ चॉकलेट्स दिया था और एक पेंसिल बॉक्स, कुछ गिफ्ट सेट दिया था, जस्ट टू एक्नॉलेज इट। ओके, क्या हुआ कि एक दिन मुझे बस क्लास में बोल दिया गया कि तुम बस क्लास में जाओ, ठीक है, टीचर एब्सेंट है। तो उस वक़्त मैंने कोई लेसन कुछ प्रिपेयर नहीं करा था, तो मैं बस वहाँ पे चली गई थी और बच्चों से जो है कुछ-कुछ बोलने को बोल दिया था। सो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप अपना मेमोरेबल डे, एम्बैरेसिंग डे या फिर कोई भी एक टॉपिक दे दिया था और उनको बोला था कि आप इसके बारे में आके क्लास में बातचीत करिए। तो वो एक दिन का एक्टिविटी हो गया। ऑलराइट, सो ऐसे करके आपको क्लास के साथ, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है, एंड इट कैन ऑल गो इन योर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ सेकंड वीक। तो सेकंड वीक में हमने क्या कराया, क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंपस। तो क्लीनिंग एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ कैंपस में क्या एक्टिविटी था कि बच्चों को जो है अपना कैंपस एंड कैंप का एरिया जो है वो साफ करना था एंड पौधे लगाने थे। तो ये स्कूल की तरफ से करवाया गया था, तो ये आपका एक एक्टिविटी हो जाता है। ऑलराइट, देन देयर वाज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड वेंटिलेशन, ये भी स्कूल की तरफ से करवाया गया था। तो ये जो है
आपका एक एक्टिविटी हो जाता है। सो कई बार होता है कि जब स्टूडेंट्स रहते हैं एंड इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, जो ग्रुप पीओटी या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए आया हुआ रहता है, तो कई बार टीचर्स भी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप लोग स्टूडेंट्स को प्रोग्राम करवा लीजिए। सो नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन स्कूल। आप क्लीनिंग ब्यूटिफिकेशन को ही आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए कि ये इट वाज़ आल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ऑलराइट। सो अब हमारा स्कूल जो था वो गवर्नमेंट स्कूल था। जो गवर्नमेंट स्कूल में एक बेनिफिट ये होता है कि सरकार की तरफ से जो है कुछ लोग आते रहते हैं एंड वो अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम्स कराते हैं। जैसे कि एक मलेरिया अवेयरनेस प्रोग्राम था कि बच्चों को जो है मलेरिया के बारे में अवेयर कराना है एंड हाउ टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। सो ऐसे ही सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना, या फिर सेल्फ डिफेंस क्लास हो गया। ऑलराइट, नहीं तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में एक बैंक से ग्रुप आया हुआ था, वो स्टूडेंट्स को सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बता रहे थे। सो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोग आते रहेंगे स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए एंड प्रोग्राम करवाने के लिए। सो ये आपके एक्टिविटी फाइल में ऐड हो सकता है। नेक्स्ट इज पीयर ग्रुप टीचिंग। तो यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ग्रुप टीचिंग क्या होता है, क्या टिप्स होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो पीयर ग्रुप टीचिंग में क्या होता है कि आपको अपने बारे में नहीं लिखना होता है, ठीक है? आप तो अपना जो है क्रिटिसिज्म लेसन प्लान 1 टू क्लास में पढ़ाएँगे वो तो है, लेकिन आपको 3 और कैंडिडेट के बारे में लिखना होता है कि आपने इस कैंडिडेट का जो है परफॉर्मेंस देखा और उस परफॉर्मेंस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, और कैसे वो स्टूडेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर पा रहे थे या नहीं, ठीक है? कैसे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, ओके, वो और इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में लिखना होता है। तो मैंने 3 कैंडिडेट्स के बारे में लिखा था। ऑलराइट। सो नेक्स्ट, आपके सुपरवाइजर ने आपके क्रिटिसिज्म लेसन प्लान के बारे में क्या बताया, हाउ टू इम्प्रूव योर टीचिंग स्किल्स, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। एंड थर्ड वीक में पूरा जो है मैंने लेसन प्लान के बारे में ही लिखा था। थर्ड वीक वाज अबाउट द 3 क्रिटिसिज्म लेसन प्लान। सो अब ऑब्जर्वेशन विद प्रॉपर क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चनर का ये है कि टीचर्स को क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना होता है। ऑलराइट, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर क्वेश्चंस। सो नाउ कम्स टू लेसन प्लानिंग, ठीक है? आधा पीरियड लेसन प्लानिंग ही होता है। सो लेसन प्लान का इंपॉर्टेंस क्या होता है, यू कैन राइट समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड नाउ वी कम टू लेसन प्लान 1। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे 3 लेसन प्लान बनाया था एंड टीएलएम भी बनाया था। Okay, that is teaching learning material. So after this, you come to another program and activity, that is fitness and yoga. ऑल राइट, योगा के बारे में बेनिफिट्स बता दिए, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे स्टिक कर दिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स योगा कर रहे थे, ये हम लोगों ने कंडक्ट करवाया था। एंड देन अगर कोई गेम्स पीरियड होता है तो फिर 9th एंड 10th के बीच में कबड्डी मैच करवा दिया, तो ये आपका एक एक्टिविटी हो जाता है। ऑल राइट, देन देयर वाज अ पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, इट वाज कंडक्टेड बाय द स्कूल, तो ये भी आपका एक्टिविटी 5 में चला गया। नाउ वी कम टू द फोर्थ वीक। तो फोर्थ वीक में क्या हो गया कि कई बार होता है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बहुत बिजी होते हैं, सो इट वाज अ वेरी बिजी डे, ज़्यादा एक्टिविटी करवा नहीं सकते हैं। सो आपको जो भी स्कूल के बारे में और एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करना है, वो आप लिख सकते हैं कि स्कूल को डोनेशन कहाँ से मिलता है, सरकार की तरफ से कितना पैसा आता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कि अगर अभी 10th तक है, जैसे कि कोई स्कूल्स में 10 तक होता है, देन दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट अप टिल +2, और मे बी हो सकता है एबीसीडी तक सेक्शंस है एंड दे आर थिंकिंग ऑफ एडिंग 2 मोर सेक्शंस पर क्लास, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। देन यू कैन राइट अबाउट द स्टूडेंट टीचर रेशियो, ठीक है? स्कूल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं, अभी तो हर चीज़ डिजिटल मेंटेन होता है, लेकिन एक टाइम था कि जब सब कुछ मैनुअली फिजिकली लिख के मेंटेन किया जाता था। नेक्स्ट इज डोर टू डोर विजिट। डोर टू डोर विजिट वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो इसीलिए था बिकॉज हमारा स्कूल जिस लोकेलिटी में था, उस लोकेलिटी में ये टीचर्स को काम दिया गया था कि हर एक घर में जाके पूछने के लिए कि कितने बच्चे जो है उनके वहाँ से स्कूल जाते हैं। तो अगर कहीं ऐसे घर में रहा कि वो बोल दे कि नहीं हम तो लड़के को स्कूल भेजते, लड़की को स्कूल नहीं भेजते, तो इन्हें जस्ट कन्विंस करना कि हाँ भाई हमारा स्कूल यहीं बगल में है, अब चाहो तो वहाँ पे अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। सो दैट वाज अ डोर टू डोर विजिट। सो वी अकम्पनीड द टीचर्स देयर एंड देन यहाँ पे सेल्फ डिफेंस क्लास कंडक्ट करवाया गया था, ये भी स्कूल का ही एक प्रोग्राम था, सो दैट कैन गो इन योर एक्टिविटी फाइल। देन आपको एक शॉर्ट में आपने ये 4 वीक में क्या फ़ील किया, क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या आप स्कूल के बेटरमेंट के लिए कुछ सजेशंस है, ये सब जो है आप अपनी फ़ाइल में लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द फाइल इज़ कमिंग टू एन एंड।
क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ स्कूल ऑब्जर्वेशन होता है। क्लोजिंग सेरेमनी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऑलराइट। क्लोजिंग सेरेमनी में जो वहाँ पे प्रिंसिपल है, आपका सुपरवाइजर है, वो स्पीच देते हैं, ठीक है। आपके टीम में से कोई एक आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड में क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर कर सकते हैं। आप एक सॉन्ग कर सकते हैं, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, इन बच्चों से एक ग्रुप सॉन्ग या ग्रुप डांस करवा लिया, ठीक है। अगर किसी को सोलो करना है वो भी कर सकते हैं। एंड देन यू गिव अवे द प्राइजेस। हमने बोला था कि जो भी कंपटीशन के जो भी विनर्स हैं, हमने क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे बच्चों को प्राइजेस दे दिया था। एंड उसके बाद वहाँ पे जो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर्स की तरफ से कोई आते हैं, एंड देन दे टेल अस कि कैसे आप फ्यूचर में एक बेटर टीचर बन सकते हैं। तो क्लोजिंग सेरेमनी में यही होता है। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज कि जो हम लोग प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग करते हैं, उस वक्त जॉब का एक्टिविटी फाइल कैसा होता है, ठीक है। बिकॉज एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तो अभी बनता है जब आप ऑब्जर्वेशन टाइम के लिए जाते हैं, और एक जब आप प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए जाते हैं, उस वक्त भी आपको मेंशन करना होता है कि एक्टिविटी फाइल में क्या क्या ऐड करना है। सो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, सो प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के ड्यूरेशन में जो एक्टिविटी फाइल होता है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।